ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो क्लास है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल के लिए है। आप सभी लोग जानते होंगे इस समय यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, यूपी आर्मिनल इन सभी में वैकेंसी आई हुई है। ये जो क्लास होगा इन्हीं के लिए है स्पेशली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दिया है जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा व्यास, बी दिया है जितनी छोटी संख्या उतना छोटा आयतन, सी दिया है जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास, डी दिया है जितनी छोटी संख्या उतना छोटा व्यास। सबसे पहले हम लोग जानते हैं AWG क्या होता है। यहाँ इसके कहने का मतलब क्या है। AWG मतलब कि अमेरिकन वायर गेज। क्या है? अमेरिकन वायर गेज, जी अमेरिकन वायर गेज। यह क्या होता है देखिए, इसके द्वारा हम लोग तार का व्यास मापते हैं। देखिए ये आप आयतन जहाँ आ गया उसको पहले ही गलत कर दीजिए, आयतन सही नहीं होगा। अब इन तीनों में व्यास दिया है, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास होता है, ठीक। इसके ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसका कहने का क्या अर्थ है, जैसे मान लीजिए एक दिया है हमारा 10 AWG और एक दिया है 20 AWG, ठीक। और पूछ रहा है इनमें से किसका व्यास ज़्यादा होगा। तो इसमें जिस संख्या जो छोटी होगी उसका व्यास अधिक होगा, ठीक। इसके मतलब कि 10 AWG का व्यास, तार का व्यास 20 AWG तार के व्यास से अधिक होगा, ठीक। तो AWG ऑप्शन ए का क्या से हो जाएगा, जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। और इसी तरह एक होता है वायर गेज का व्यास मापने के लिए SWG होता है, SWG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें भी जो होता है जितनी जितनी छोटी संख्या होगी SWG में उसका व्यास उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे 10 SWG का जो साइज होगा, व्यास होगा, वो 20 SWG से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्या होगा, ज़्यादा, ठीक। AWG की तरह है। AWG का फुल नेम भी याद कर लीजिएगा, अमेरिकन वायर गेज है। और SWG का फुल नेम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक नियान परिपथ टेस्टर सामान्यतः, देखिए टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब नॉर्मली हम किस टेस्टर का उपयोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया है अर्थिन, बी दिया है फेज, सी दिया है ओपन सर्किट, डी दिया है न्यूट्रल। तो जनरली देखिए जो टेस्टर होता है हम लोग यूज करते हैं टेस्टर का, वो किस लिए, फेज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, फेज। देखिए हम लोग लगा के जो बोर्ड लगा होता है देखते हैं उसमें कि फेज में करंट आ रहा है कि नहीं। तो ये नियॉन क्यों बोला, नियॉन इसलिए बोला, टेस्टर भी बोल सकता था, उसमें नियॉन बल्ब लगा रहता है, ठीक। उसी के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है। तो ऊपर जब हम हाथ से टच करते हैं तो अर्थ मिलता है उसको और सर्किट कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद उसमें बल्ब जगता है, ठीक। तो देखिए जनरली उस टेस्टर से हम लोग क्या करते हैं, फेज को टेस्ट करते हैं। और वैसे भी ये सामान्यतः बोलता है, उसी टेस्टर से किसी किसी कोई कोई स्क्रू भी ढीला कर लेता है, ठीक। लेकिन जो जनरली उपयोग होता है किस लिए, फेज को टेस्ट करने के लिए। और अर्थिंग के लिए अर्थिंग टेस्टर के द्वारा अर्थिंग टेस्ट किया जाता है, ठीक। ओपन सर्किट टेस्ट मेगर के द्वारा कर सकते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ठीक। ओपन सर्किट टेस्ट किसके द्वारा करते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा। चलिए बी का क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो नियॉन टेस्टर है उसके द्वारा क्या टेस्ट करेंगे, फेज को टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसे गोल चीज़ों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने, काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया है रेक, बी दिया है फाइल, सी दिया है प्लायर, डी दिया है स्क्रू ड्राइवर। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए तारों को मरोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए, पकड़ने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, प्लायर का। इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, किसका, प्लायर का। प्लायर के द्वारा हम लोग तारों को छील भी सकते हैं, काट भी सकते हैं और उसको मरोड़ भी सकते हैं। अब स्क्रू ड्राइवर के द्वारा क्या किया जाता है,
स्क्रू को खोला और टाइट किया जाता है, लूज और टाइट कर सकते हैं। फाइल क्या होती है? फाइल के द्वारा हम लोग किसी लोहे की पीस को उसकी मोटाई कम कर सकते हैं या तो उसको चिकना कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ऐसा कौन सा हैंड टूल है जिसका उपयोग पाइप, रॉड या गोल चीजों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने, ठीक, काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं प्लायर। प्लायर के द्वारा हम लोग पकड़ भी सकते हैं, तारों को मरोड़ भी सकते हैं, ठीक। यह जो क्वेश्चन सब बताया जा रहा था सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो 3 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नियॉन सर्किट टेस्टर इसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। ऑप्शन ए दिया है यहाँ जांच करने की परिपथ जीवित है या नहीं। बी दिया है पृथ्वी के प्रतिरोध को मापना। सी दिया है विद्युत परिपथों की कंटिन्यूटी की जांच करना। डी दिया है लाइन धारा मापना। तो जो ये पूछ रहा है जो नियॉन टेस्टर है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, और नियॉन टेस्टर सस्ता होता है, मतलब आप लोग जानते हैं नियॉन टेस्टर 25-50 इसी रेंज में आ जाता है। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यह जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं, मतलब कि परिपथ में फेज हम लोग देखते हैं नियॉन टेस्टर के द्वारा क्या किया जाता है, फेज चेक किया जाता है, फेज वोल्टेज इसमें आ रही है कि नहीं, ठीक। तो यह क्या है, परिपथ की जांच करता है, परिपथ लाइव है या नहीं, उसमें करंट बह रहा है कि नहीं, ठीक। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया, पृथ्वी के प्रतिरोध को मापना, गलत है। सी दिया है विद्युत परिपथों की कंटिन्यूटी की जांच किसके द्वारा किया जाता है? परिपथों की कंटिन्यूटी की जांच या तो मेगर के द्वारा करेंगे या मल्टीमीटर के द्वारा, ठीक, कंटिन्यूटी की जांच। और डी क्या कह रहा है, लाइन धारा मापता है। तो हम लोग जानते हैं लाइन धारा किसके द्वारा मापा जाता है? अमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? अमीटर के द्वारा। और अगर यहाँ लाइन वोल्टेज की बात करता तो किसके द्वारा मापते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि जो नियॉन टेस्टर है उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो उसका क्या करते हैं, जांच करते हैं उसमें परिपथ में वोल्टेज आ रहा है या नहीं, फेज वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं, ठीक। 4 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, SWG 22 वायर जो है MM में का सामान्य व्यास क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि SWG क्या है। अभी हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वायर वायर गेज, वायर GAUG वायर गेज इसका फुल नेम है। यह एक गोला का आकार होता है, ऐसे बना हुआ होता है, इसके बाहर 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 कटा हुआ होता है। इसी कटा हुए क्षेत्र में हम लोग वायर को डालते हैं और जिसमें वायर आसानी से फिट हो जाए उसी इस पे ऊपर अंक रहता है कि 36, 35, मतलब 36 SWG हो जाएगा, ठीक। मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज जिसमें फिट हो जाएगा वहीं उसका साइज होता है। तो ये पूछ रहा है कि SWG 22 मतलब 22 वाले संख्या में हम वायर फिट करेंगे तो उसका सामान्यतः व्यास वैल्यू कितना होता है? तो हमारा जो ऑप्शन दिया है 1.016, बी दिया है 1.219, सी दिया है 0.711, डी दिया है 0.914। तो हम लोग जानते हैं कि SWG 22 का जो व्यास होता है वो होता है हमारा सी 0.711। यह याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए SWG 20 का वैल्यू क्या होगा? SWG 20 का वैल्यू होता है 0.914 और SWG 19 का जो वैल्यू होता है 19 का 1.016। ये याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण। तो जो 90 डिग्री कोण के शुद्ध माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया स्टील टेप, बी दिया है प्लब मतलब साहुल, सी दिया है ट्राई स्क्वायर, डी दिया है वुडन स्केल। तो जो 90 डिग्री को मापता है उसका ऑप्शन नंबर ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर में क्या होता है हमारा, ट्राई स्क्वायर में एक ब्लेड होती है, ठीक, और एक स्टोक, ये दोनों 90 डिग्री पे आपस में जुड़े होती हैं। ब्लेड की जो लंबाई होती है वह 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है।
100, 150 और 200 जनरली होता है ब्लेड की लंबाई। इसका जो ट्राई स्क्वायर होता है, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? 90 डिग्री, किसी भी चीज़ को 90 डिग्री माप के लिए किया जाता है। ठीक, 90 डिग्री माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस, देखिए यहाँ बोल रहा है नॉर्मली, आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रीशियन चाकू, बी दिया है डायगोनल कटिंग प्लायर, सी दिया है कॉम्बिनेशनल प्लायर, डी दिया है कैंची। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन जो चाकू है, उसका वायर के ऊपर का इंसुलेशन हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रीशियन चाकू का। और डायगोनल कटिंग प्लायर, ये कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरली, बस केवल कटिंग के लिए। और सी दिया है कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका उपयोग देखिए केबल को काटने के लिए और उसको आपस में मोड़ने के लिए, ठीक, इंसुलेशन हटाने के लिए, इन सब में हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। और डी क्या दिया है? कैंची। कैंची क्या करता है? कैंची के द्वारा, तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया, कैंची तो होगा नहीं। अब इलेक्ट्रीशियन चाकू के द्वारा हम लोग इंसुलेटर हटाते हैं, ऊपर का इंसुलेशन। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी में है, तो देखिए डायगोनल कटिंग प्लायर जो कि स्पेशली केवल काटने के लिए है, ठीक, और नॉर्मली ये आम तौर पर बात कर रहा है। तो आम तौर पर हम लोग ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे हर काम हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? कॉम्बिनेशन प्लायर। इसमें जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग तार को मोड़ भी लेंगे, छील भी लेंगे, इंसुलेशन हटा भी देंगे, कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परिपथ के सातत्व के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है वोल्टमीटर, बी दिया है मेगर, सी दिया है विभव मापी, डी दिया है नियॉन टेस्टर। तो देखिए वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग वोल्टेज को मापते हैं। किसको? वोल्टेज को मापते हैं। मेगर द्वारा हम लोग इंसुलेशन 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 रेजिस्टेंस को मापते हैं। ठीक, और विभव मापी के द्वारा हम लोग वोल्टेज को मापते हैं। ठीक, और डी नियॉन टेस्टर के द्वारा हम लोग क्या मापेंगे? नियॉन टेस्टर के द्वारा हम लोग परिपथ की कंटिन्यूटी को मेजर करते हैं कि उसमें वोल्टेज है या नहीं। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन में क्या कर रहा था? सातत्व का परिपथ के कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए तो कंटिन्यूटी के लिए या तो हम लोग नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं कि परिपथ वो कंप्लीट है कि नहीं। अगर कंप्लीट होगा तो उसमें हमारा वोल्टेज आ रहा होगा। या तो किसका? ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ओम मीटर। कंटिन्यूटी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो ओम मीटर का या तो टेस्टर का, कि उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ठीक, लाइव रहेगा तो टेस्टर के द्वारा, नहीं तो ओम मीटर का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। और मेगर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस का मेजर वैल्यू, जो रेजिस्टेंस का हाई हो, वहाँ पे हम लोग मेगा ओम में मेगर का वैल्यू मेगर का यूज करते हैं। जैसे इंसुलेशन का अगर रेजिस्टेंस हमको चेक करना होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? मेगर का। और वोल्टमीटर द्वारा हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, 8 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक नियॉन टेस्टर को इसके वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है अधिकतम, बी दिया है उपलब्ध सप्लाई आपूर्ति, निर्धारित आपूर्ति, डी दिया है कार्यकारी वोल्टेज। ठीक, तो नियॉन टेस्टर को हम लोग वर्किंग मतलब कार्यकारी वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? कार्यकारी वोल्टेज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी से हो जाएगा। देखिए नियॉन टेस्टर के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टूल्स के बारे में आएगा तो जान लीजिए नियॉन टेस्टर से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। 9 का डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एस डब्ल्यू जी को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब एस डब्ल्यू जी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड वायर गेज।
ठीक, इससे क्या होता है, इससे हम लोग व्यास मापते हैं। क्या मापते हैं? व्यास। ठीक, तार का व्यास। तो ये देखिए ऑप्शन ए दिया है व्यास, बी दिया है प्रतिरोध, डी दिया है विद्युत रोधन, सी दिया है विद्युत रोधन, डी दिया है सभी। तो एस डब्ल्यू जी को हम लोग जानते हैं, यह एक गोलाकार होता है और इसके बाहर बाहर कटिंग किया होता है। ठीक, इसमें वायर को, जिसमें वायर आसानी से फिट हो जाए और उस पर अंक रहता है, वहीं उसका व्यास होता है। जैसे 22 एस डब्ल्यू जी अगर हो जाएगा तो इसका व्यास, ये क्या करता है एस डब्ल्यू जी, किसी भी तार का व्यास मापता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका नाम फुल नेम भी याद रखिएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। 10 का ए सही हो जाएगा। प्रतिरोध को किसके किसके द्वारा मापा जाता है? ओम मीटर के द्वारा। ठीक, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेगर द्वारा, किसके द्वारा? मेगर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से तार गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होती है। देखिए पूछ रहा है कि कौन से तार में सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन ए दिया है 18 एस डब्ल्यू जी, बी दिया है 20, सी दिया है 24 एस डब्ल्यू जी, डी दिया है 26। तो हम लोग जानते हैं जितना कम एस डब्ल्यू जी वैल्यू अंक रहेगा उतना ही उसका व्यास ज़्यादा रहेगा। ठीक, मतलब कि व्यास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस डब्ल्यू जी। ठीक, इसको मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे कम कौन सा है? 18, तो इसका व्यास क्या होगा? ज़्यादा होगा। और हम लोग जानते हैं कि जिस तार की मोटाई ज़्यादा होती है उसमें ज़्यादा करंट होता है, अर्थात उसका रजिस्टेंस कम होता है। रजिस्टेंस जब कम रहेगा तो करंट ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो सबसे ज़्यादा मोटा इसमें कौन होगा? 18 एस डब्ल्यू जी। ठीक, और इसमें धारा सबसे ज़्यादा बहेगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है साइड कटिंग प्लायर, बी दिया है हमारा गोल नोकदार प्लायर्स, सी दिया है जॉइंट प्लायर्स, डी दिया है लॉन्ग नोच प्लायर। तो हम लोग जानते हैं संकीर्ण नोक जहाँ भी कम जगह रहेगा वहाँ पर जाने के लिए हमें क्या, कौन सा करेंगे? लॉन्ग नोच प्लायर। लॉन्ग रहेगा तो उस जगह तक पहुँच पाएगा। ठीक, इसकी लंबाई जनरली 220 mm तक होती है। ठीक, लॉन्ग नोच प्लायर का इसकी लंबाई कितनी होती है? जनरली ये ऐसे बना हुआ होता है प्लायर, 220 mm तक लॉन्ग नोच प्लायर। लॉन्ग रहेगा तो यह किसी भी संकीर्ण जगह तक अंदर तक पहुंच पाएगा और काम आसानी से कर सकते हैं। 12 का डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेती में प्रयुक्त होने वाला जो है सामग्री कौन सा है? उच्च कार्बन स्टील। ठीक, इसका रेती का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रेती की इस्तेमाल किसी भी लोहे की जो पीस है अगर वहाँ खुरदरी है तो उसको चिकना करने के लिए रेती का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पीस की मोटाई जब थोड़ा कम करना हो तब भी रेती के द्वारा रेत के लोहे के चूर्ण के रूप में उसको चिकना कर लिया जाता है, उसको मोटाई को कम कर सकते हैं। ठीक, 13 का रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उच्च कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलटी और एसटी लाइन। एलटी का मतलब होता है लो टेंशन। ठीक, लो टेंशन। एसटी मतलब हाई टेंशन। लो टेंशन मतलब 220, 440, ये सब लो टेंशन की लाइन है। एसटी का मतलब हो गया तुम्हारा 11-22 केवी, और ये क्या होता है? वोल्टेज में होता है। यह क्या होता है? किलो वोल्ट में होता है। एसटी लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होना जरूरी है? क्या होना, उनके पास तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में जो दिया है पूछ रहा है उनमें से क्या जरूरी है। ऑप्शन ए दिया है वायरमैन प्रमाण पत्र होना जरूरी है, बी दिया है आधार कार्ड, सी दिया है राशन कार्ड, डी दिया है ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है वायरमैन को काम करने के लिए, जितना जरूरी हमारा वायरमैन प्रमाण पत्र। इससे क्या प्रूव होता है कि यह जो आदमी है वह वायरमैन का काम कर सकता है। तो आप, और राशन कार्ड के लिए तो राशन के लिए जरूरी होगा ना। डी दिया ड्राइविंग लाइसेंस तो गाड़ी चलाने के लिए होगा। ठीक उसी प्रकार से वायरमैन प्रमाण पत्र लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के लिए जरूरी होता है। ठीक, 14 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक करकण मतलब लग, लग बोल रहा है, इसको बोलते हैं में केवल उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है तार स्ट्रीपर, बी दिया है प्लायर, सी दिया है केबल कृतित्र, डी दिया है क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण। देखिए जो लग होता है, जैसे हमारा ये केबल है, इसके किनारे लग लग लगा होता है। केबल को तो डायरेक्ट हम कहीं जोड़ नहीं पाएंगे, इसमें लग ऐसे बना हुआ होता है, यू आकार का, भी आकार का, जिस आकार का हो बना हुआ होता है। इस लग में ये लग ऐसे होता है, देखिए बना दे रहा है इसको ये। अब इसी में हम लोग तार ले आके केबल ऐसे करके, और क्रिम्पिंग टूल्स जो होता है, क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण जो होता है, उसके द्वारा इसको चापते हैं, ठीक, चाप के चिपका देते हैं, ठीक, इस चीज को चिपका देंगे। तो यही बोल रहा है कि लग में केवल क्रिम्पिंग करने वाले उपकरण का उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है। किसके द्वारा क्रिम्प किया जाता है? क्रिम्पिंग टूल द्वारा, क्रिम्पिंग करने वाले उपकरण द्वारा, प्लायर द्वारा नहीं। तार स्टीपर जो होता है, तार के ऊपर का इंसुलेशन हटाता है, ना कि क्रिम्प करता है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। प्लायर तो क्या होता है? प्लायर तार को मोड़ने में, इंसुलेशन हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रिम्प करने के लिए पूछ रहा है तो हमारा क्रिम्पिंग टूल। ऑप्शन नंबर डी, 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी स्क्वायर का प्रयोग किस कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया 30 डिग्री, बी दिया है 60 डिग्री, सी दिया 45 डिग्री, डी दिया है 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं टी स्क्वायर जो होता है उसमें ब्लेड होती है एक, और एक होता है स्टोक, ब्लेड और स्टोक। ब्लेड जो होती है माइल्ड स्टील की बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। इसका जो रेंज होता है 100 mm से लेके 200 mm तक, ठीक। और इसमें देखिए ये जो होता है टी स्क्वायर, उसके द्वारा हम लोग 90 डिग्री कोण की सटीकता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी ऊपर बताया गया था टी स्क्वायर के बारे में, ठीक। तो यही पूछ लिया इसका उपयोग किस लिए किया जाता है टी स्क्वायर का? 90 डिग्री कोण की सटीकता मापने के लिए। 16 का डी से जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लग को केबल के समापन सिरे पर कसने के लिए किस प्लायर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है कॉम्बिनेशन प्लायर, बी दिया है किम्पिंग प्लायर, सी दिया है नोच प्लायर, डी दिया है निपर। तो हम लोग जानते हैं जो लग होता है, लग अभी हमने आपको बताया ऐसे होता है, ठीक। और इसी में हम लोग तार या केबल को डालते हैं, इसके बाद इसको क्रिम्प किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? क्रिम्पिंग कम, देखिए क्रिम्पिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्रिम्पिंग प्लायर के द्वारा हम लोग लग को केबल के लास्ट, ये जो होता है केबल के लास्ट मतलब समापन सिरे पर कसने के लिए क्रिम्पिंग प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। 17 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता? इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में ऑप्शन ए दिया इलेक्ट्रीशियन चाकू, बी दिया है टेस्ट लैंप, सी दिया है स्क्रू ड्राइवर, डी दिया वाइस। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन के पास तो इलेक्ट्रीशियन चाकू होगा, क्यों? क्योंकि तार का इंसुलेशन हटाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया जाएगा। टेस्ट लैंप के द्वारा हम लोग टेस्ट करेंगे उसमें लाइन में वोल्टेज आ रही है कि नहीं, यह भी रहेगा, ठीक। स्क्रू ड्राइवर भी रहेगा, जैसे बोर्ड है उसको खोलना है, उसमें स्क्रू लगा रहेगा तो स्क्रू ड्राइवर के द्वारा खोला जाएगा। लेकिन वाइस का नहीं। वाइस क्या होता है? फीटर वाले इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, बेंच वाइस जैसे हो गया, किसी भी टूल को फंसा के उसमें काम करना होता है तो वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। वाइस क्या है? फीटर का टूल है, ना कि इलेक्ट्रीशियन का। क्वेश्चन नंबर 18 का डी गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काम के लिए वाइस का चयन निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया है जबड़ा का आकार, बी दिया है जबड़ा की सामग्री, सी दिया है जबड़ा का वजन, डी दिया है जबड़े की लंबाई, ठीक। तो देखिए काम के लिए जो वाइस होता है उसका चयन किस आधार पर किया जाता है? जैसे हम जाएंगे दुकान पे तो मांगेंगे किसके आकार पे, मतलब कि जबड़ा की सामग्री का दो नहीं, उसमें मांगा जाता है जबड़ा जो है आकार, आकार जबड़े की आकार बता के हम लोग जो वाइस को लेते हैं, ठीक। किसके द्वारा माना जाता है, निर्भर करता है जबड़े का आकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
जबड़ा जो जा होता है वो अनेक प्रकार के होता है, जैसे जो वाइस होती है, बेंच वाइस, ठीक, पाइप वाइस, इसके बाद हमारा होता है लाइन वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस, अनेक प्रकार के होते हैं वाइस। तो इसका जो चयन किया जाता है किसके आकार पे, ये जो जा होता है उसके आकार पे किया जाता है, ठीक। 19 का ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे कार्य में काटने, मोड़ने, पकड़ने, जकड़ने के कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है फ्लैट नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, बी दिया है कॉम्बिनेशन प्लायर, डी दिया है राउंड नोट प्लायर। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका नाम ही है कॉम्बिनेशन, मतलब कि बहुत से प्लायर का इसमें गुण विद्यमान रहेगा। जैसे इसे काट भी सकेंगे, मरोड़ भी सकेंगे, पकड़ भी सकेंगे, ठीक, इंसुलेशन हटा भी सकते हैं। तो इसलिए सभी जब कार्य को पूछे तो किसके द्वारा करेंगे, कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चल जा रहा है कॉम्बिनेशन प्लायर कि इसमें बहुत सारे गुण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।